श्रीपुर गरोड़ा में जो 12 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक भव्य राम कथा का आयोजन किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस आयोजन को लेकर? सबसे पहले तो आपके सभी श्रोताओं को मेरा सादर जय श्री राम। उत्तर प्रदेश के भदोही जनपद में अभोली ब्लॉक में ये एक ग्राम है जहाँ हम आप बैठे हैं श्रीपुर, और जहाँ कथा हो रही है वो गरोड़ा। ये दोनों मिलकर श्रीपुर गरोड़ा, यहाँ पर ये कथा का आयोजन होगा। भगवत कथा का आयोजन होना ही भगवान की कृपा का संकेत है। मुझे गाने का सौभाग्य मिला, ये मेरे पर कृपा है। यहाँ के लोगों को श्रवण करने का सौभाग्य मिला, ये इन लोगों पर भगवान की कृपा है। कथा आयोजित होना ये बड़ी बात नहीं है। कथा के होने के बाद उस कथा का जनमानस पर क्या प्रभाव पड़ा, ये मूल विषय है। तो मेरी प्रार्थना है, जो भी लोग कथा सुनने हजारों की संख्या में आ रहे हैं, कथा में आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ ले करके जाएं। केवल सुनने न आवे, सुन करके उसको जीवन में गुनने के लिए आवे। यदि एक भी बात, एक भी व्यवहार जीवन में उतर गया तो उसका प्रभाव हमारे जीवन में बहुत दूर तक दिखाई पड़ेगा। पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से बात की जाए, पूरे भारत में सनातन संस्कृति और आध्यात्मिकता को ऊंचाई मिल रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर? ऊंचाई मिल रही ऐसा नहीं कह सकते, ऊंचाई तो प्रारंभ से ही है। हम जानने लगे हैं, ये महत्वपूर्ण विषय है। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है सोशल मीडिया। आप लोग जो घर बैठे भी गांव-गांव की बात लोगों तक पहुंच जा रही है, इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। गुरुजी, जीवन का क्या उद्देश्य है? जीवन का उद्देश्य है कि शरीर मिला है, ऐसा कुछ कर दिया जाए कि हमारे न रहने के बाद भी लोग हमको आदर से याद करें। ये जीवन का मूल उद्देश्य है। ये प्राप्त करने के लिए परमार्थ एक साधन है। परमार्थ समझते हैं? परमार्थ यानी समाज में अपना योगदान दे जाना, ये मूल उद्देश्य है। गुरुजी आ रहे तो कुछ लोगों ने कहा कि जो अनन्य भाव होता है, जैसे राम कथा सुनने पर राम जी की भक्ति उमड़ती है, भागवत सुनने पर कृष्ण जी के, शिव पाठ शिव जी के, अनन्य भाव कैसे आए? ये अनन्य भाव नहीं है, ये अनन्य भाव नहीं है। भाव कैसे आए? भाव निष्ठा से आती है। इष्ट के प्रति निष्ठ रहना, इष्ट में निष्ठा ही हमको प्रतिष्ठा दिलाती है। ऐसा नहीं कि हम राम कथा कहते हैं तो हम कन्हैया को नहीं मानते। आप सभी देवताओं को पूजिए, मानिए, जाइए, परंतु अपने इष्ट में निष्ठावान रहना चाहिए। ये होगा इष्ट के नाम के जप से। धर्म गुरुजी क्या भूमिका निभाता है किसी व्यक्ति के जीवन में? सब कुछ। धर्म ही व्यक्तित्व का निर्माण करता है, धर्म ही स्वरूप का निर्माण करता है। धर्म यदि समाप्त हो गया तो जीवन मनुष्य का पशु के समान हो जाएगा। कहा गया है, येषाम न विद्या न तपो न ध्यानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भूरिभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिस मनुष्य के पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न गुण है, न शील है, न धर्म है, ये सभी वस्तुएं जिस मनुष्य के पास नहीं है, वो मनुष्य इस पृथ्वी पर मृत्यु लोक पर भार के समान है। मनुष्य के रूप में पशु बन के घूम रहा है। आहार, निद्रा, भय, डर लगना और मैथुन, सांसारिक सुख, ये मनुष्य भी करता है, पशु भी करते हैं। हम लोग भी भोजन करते हैं, पशु भी करता है। हम लोग भी सोते हैं, पशु भी सोता है। हमको भी डर लगता है, पशु को भी डर लगता है। हम भी सांसारिक सुख लेते हैं, पशु भी लेता है। तो हमारे और पशु में अंतर क्या है? धर्म ही एक ऐसा तत्व है जो हमको पशुवत से मानवता की ओर लेकर जाता है। धर्म हमारे जीवन में है तो हम मनुष्य कहलाएं, और उसके जीवन में धर्म नहीं रहा तो वो पशु कहलाया। तो ये धर्म ही मानव और पशु के अंतर का लकीर है। कलयुग में किस तरह से भगवान नाम का स्मरण किया जाए जिससे कि जीवात्मा की मुक्ति हो सके? मुंह से स्मरण करते रहिए, काम करते हुए, चलते हुए, खाते हुए, पीते हुए, जब याद आवे तब ले लीजिए, तो भगवत स्मरण है। इसलिए ना मुहूर्त दिखाना है, ना दिन दिखाना है। गुरुजी, चूंकि आप कथावाचक हैं, आप सब, और आप जैसे कथावाचक जो है वो सनातन धर्म के स्तंभ कहे जाते हैं। इस स्तंभ को हिलाने का प्रयास
एक समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने किया है और उन्होंने कहा है कि अगर मंदिर में शक्ति होती है तो मुगल आकर के मंदिर लूट के नहीं चले जाते। तो क्या कहना चाहेंगे? उनके कहने से कुछ नहीं होता। मंदिर में शक्ति नहीं है, जिसकी मानस में चौपाई है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन देखी तैसी। तो किसी के कहने से कोई शक्ति समाप्त नहीं हो सकती। और इस बात समझिएगा, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, और जहाँ प्रमाण देना पड़ता है वहाँ सत्य नहीं होता है। उन्होंने तो गुरुजी यहाँ तक कह दिया है कि राम नाम जपने से कल्याण नहीं होगा। अब उनका नहीं होगा, हमारा होगा। हमको विश्वास है, हमको विश्वास है तो हमारा होगा, उनको नहीं है तो उनका नहीं होगा। सही बात है। जैसे गुरुजी भी आपने कहा कि धर्म ही मनुष्य और पशु को अलग करती है, तो सरल भाषा में धर्म क्या है? राम जी जो जीवन जी कर गए वो धर्म है। कन्हैया जो बोल कर गए वो धर्म है। ये धर्म का सबसे सरल परिभाषा है। मानस में कई स्वरूप बताए गए हैं। सत्य धर्म है, अहिंसा धर्म है, परहित धर्म है, स्थान स्थान पर। लेकिन यदि एक वाक्य में कहा जाए तो राम जी के लिए वाल्मीकि में कहा गया, एषः रामः विग्रहवान धर्मः। राम जी धर्म की प्रतिमूर्ति है। मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी के श्री रामचरित मानस में वाल्मीकि ऋषि राम जी से कहते हैं कि राम जी आप श्रुति सेतु पालक राम, तुम जगदीश माया जानकी। हे राम जी आप धर्म की मर्यादा के रक्षक हैं। तो यदि धर्म को परिभाषित किया जाए एक वाक्य में, तो राम जी का जीवन, राम जी का व्यवहार ही मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। राम जी पिताजी के साथ जो व्यवहार किए वो पिता का धर्म है। राम जी भाई के साथ जो व्यवहार किए वो भाई का धर्म है। राम जी मैया के साथ जो व्यवहार किए वो पति का धर्म है। सीता मैया ने राम जी के साथ जो व्यवहार किया वो पत्नी का धर्म है। तो राम चरित्र ही मानव का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। और जो आपके अनुयायी हैं उनको जीवन की जो चुनौतियां हैं उनका सामना करने की क्या सलाह देंगे? भगवत स्मरण करते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। देखिए, कहीं मैंने पढ़ा था कि यदि आपके जीवन के मार्ग में कोई कठिनाई नहीं है, कोई समस्या नहीं है, तो इसका अर्थ है आप गलत रास्ते चल रहे हैं। सत्य के मार्ग पे चलिएगा तो बीच में अड़चने आएंगी, तो अड़चने देख करके भागना नहीं चाहिए, उससे लड़िए धर्म पूर्वक, भगवान पे भरोसा रहिए और आगे बढ़िए। अंत में गुरुजी आयोजक मंडल के लिए क्या कहेंगे जो इतना भव्य कथा का आयोजन हो रहा है? बहुत बहुत बड़ौदा में? साधुवाद और धन्यवाद। 15 वर्ष लगभग मुझे कथा गाते हो गए, और विगत 15 वर्षों में पहली बार मैं भदोही जनपद में कथा गाने आया। तो मुझे ये अवसर प्रदान करने के लिए आयोजन समिति को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और भगवान से प्रार्थना है कि भगवान उनके चित्त में इसी प्रकार परमार्थ के भाव जागृत करते रहे, जिनसे उनके द्वारा समाज का कल्याण हो, भला होता रहे। धन्यवाद।